हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लो यूनिवर्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द प्रोसीजर ऑफ द ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन विच इज कवर अंडर सेक्शन 248 to 260 of the BNSS. Students, before we discuss the our today's concept, we will discuss some important points and we will see the meaning of the trial. So let's be started. मीनिंग ऑफ द ट्रायल। अ ट्रायल स्टूडेंट्स वो लीगल प्रोसेस होती है जिसमें क्रिमिनल कोर्ट केस के सारे फैक्ट्स, एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स को केयरफुली एग्जामिन करती है। इस प्रोसेस के दौरान प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करती है एंड अक्यूज को अपना डिफेंस रखने का पूरा चांस दिया जाता है। कोर्ट इन सब चीजों को देखकर ये डिसाइड करती है कि अक्यूज ने ऑफेंस किया है या फिर नहीं, मतलब वो गिल्टी है या फिर नॉन गिल्टी। अगर गिल्ट प्रूव हो जाता है तो लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी डिसाइड करी जाती है। तो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट, ट्रायल वो स्टेज है जहां सच एंड झूठ का फैसला लॉ के लीगल बेसिस की तरह से किया जाता है, सो दैट कि जस्टिस फेयर, इम्पार्शियल एंड लॉफुल तरीके से डिलीवर हो सके। नाउ लेट्स वी सी द जुडिशियल मीनिंग ऑफ द ट्रायल। जुडिशियल सेंस में ट्रायल एक फॉर्मल जुडिशियल एग्जामिनेशन होता है जिसमें किसी क्रिमिनल चार्ज को कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने लीगली एग्जामिन किया जाता है। ये प्रोसेस लॉ के प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होता है। नाउ लेट्स वी सी वन केस लॉ, दैट इज द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दबिंदर पाल सिंह भुल्लर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल हमेशा फेयर, इम्पार्शियल एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एसेंशियल पार्ट है। नाउ लेट्स वी सी द कोर प्रिंसिपल ऑफ द ट्रायल। सभी क्रिमिनल ट्रायल्स कुछ बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। दैट फर्स्ट प्रिंसिपल इज द ऑडी अल्टरम पार्टम, जिसका मतलब है कि दोनों तरफ को सुना जाएगा। इसका मीनिंग सिंपल है कि प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस दोनों को अपनी बात रखने का इक्वल चांस मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इसके अकॉर्डिंग अक्यूज को तब तक, मतलब उस टाइम तक गिल्टी माना जाता है। नेक्स्ट इज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इसके अकॉर्डिंग अक्यूज्ड को उस टाइम तक इनोसेंट, मतलब निर्दोष माना जाता है जब तक प्रोसिक्यूशन उसका गिल्ट प्रूव ना कर दे। नेक्स्ट इज फेयर ट्रायल। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 21 के अंडर ट्रायल स्पीडी, ट्रांसपेरेंट एंड अनबायस्ड होना चाहिए। अगर ट्रायल फेयर नहीं है तो उसे जस्टिस का वायोलेशन माना जाता है। Now let's we see the types of the criminal trial. Students, criminal trial के 5 टाइप होते हैं। First is trial by court of session. Second is trial by the warrant cases. Third is trial by the summon cases. Fourth is summary trial. And fifth is the plea bargaining trial. स्टूडेंट्स, क्रिमिनल ट्रायल्स को ऑफेंसेस की ग्रेविटी एंड कोर्ट के नेचर के बेसिस पर ही ये डिवीजन करी गई है, मीन्स इनकी कैटेगराइजेशन करी गई है। फर्स्ट इज ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। ये ट्रायल सेशन कोर्ट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है एंड ये सीरियस एंड हीनियस ऑफेंसेस के लिए होता है, जैसे कि मर्डर, रेप, डाउरी, डेथ एंड डकैती विद मर्डर। इस तरह के केसेस में पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी तक हो सकती है, इसलिए प्रोसीजर काफी स्ट्रिक्ट एंड डिटेल होता है। लेट्स वी टेक वन केस लो, दैट इज द करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में कोर्ट ने कहा कि सीरियस ऑफेंसेस के ट्रायल में फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टाइप इज ट्रायल ऑफ द वारंट केसेस। वारंट केसेस का ट्रायल मैजिस्ट्रेट के सामने होता है। इसमें वही ऑफेंसेस आते हैं जिनकी पनिशमेंट डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड 2 ईयर से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट होती है, जैसे सीरियस चीटिंग या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केसेस। ये ट्रायल 2 तरह से शुरू हो सकता है। फर्स्ट इसकी एक पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर एंड दूसरा पुलिस रिपोर्ट के बिना, प्राइवेट कंप्लेंट के बेसिस पर। नाउ लेट्स वी सी आवर थर्ड टाइप ऑफ ट्रायल, दैट इज द समन केसेस।
सम्मन केसेस भी मैजिस्ट्रेट के सामने ही होते हैं, लेकिन ये माइनर ऑफेंसेस के लिए होते हैं जिनकी पनिशमेंट मैक्सिमम 2 इयर्स तक होती है, जैसे कि सिंपल हर्ट, डेफेमेशन एंड पब्लिक न्यूसेंस। इस ट्रायल की खास बात यह है कि प्रोसीजर सिंपल एंड स्पीडी होता है एंड ज़्यादा टेक्निकल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। फोर्थ टाइप ऑफ ट्रायल इज समरी ट्रायल। समरी ट्रायल भी मैजिस्ट्रेट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और ये पैटी ऑफेंसेस के लिए होता है, जैसे कि माइनर थेफ्ट, सिंपल असॉल्ट या छोटी पब्लिक न्यूसेंस। इसमें ट्रायल बहुत फास्ट होता है, जजमेंट शॉर्ट होती है एंड पनिशमेंट आम बेसिस पर 3 मंथ तक ही होती है। लेट्स वी सी द केस लॉज रिलेटेड टू द समरी ट्रायल। दैट इज फर्स्ट इज नितिन बाई सावती लाल शाह वर्सेस मनुबाई मंजीबाई पंचाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि समरी ट्रायल में भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। फिफ्थ टाइप ऑफ ट्रायल इज प्ली बार्गेनिंग ट्रायल। प्ली बार्गेनिंग में अक्यूज्ड अपनी गिल्ट वॉलंटरली मतलब अपनी मर्जी से अपने गुनाह को एक्सेप्ट करता है एंड उसके बदले में उसे लेसर पनिशमेंट दी जाती है। इसका पर्पस है कि केस पेंडेंसी को कम करना, लेकिन ये प्रोसीजर सीरियस ऑफेंसेस एंड वुमेन चिल्ड्रन के अगेंस्ट ऑफेंसेस में एप्लीकेबल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ट्रायल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बैकबोन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायल का पर्पस ये इंश्योर करना है कि ऑफेंस की सीरियसनेस के अकॉर्डिंग से प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए सो दैट कि जस्टिस फेयर भी हो एंड एफिशिएंट भी। इसी वजह से ट्रायल को आर्टिकल 21 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको ओवरव्यू ऑफ आर टूडेज कंसेप्ट पता लग ही गया होगा कि कोर्ट ऑफ सेशन किन केसेस के ट्रायल के साथ डील करते हैं। सो नाउ लेट्स वी सी द कंसेप्ट ऑफ आर टूडेज टॉपिक, प्रोसीजर ऑफ ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। स्टूडेंट्स, बीएनएसएस ना एक प्रोसीजरल फ्रेमवर्क को डिफाइन करती है जो क्रिमिनल ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल के लिए ना इंडिया में एप्लीकेबल होती है। इस फ्रेमवर्क में कोर्ट ऑफ सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट को रोल प्ले करती है, क्योंकि ये सबसे सीरियस एंड हीनियस ऑफेंसेस का ट्रायल कंडक्ट करती है जो कि समाज और सोसाइटी पर गहरा असर डालती है। सेशन कोर्ट का प्रोसीजर इलेबोरेट एंड बहुत ही डिफरेंट होता है, जिसमें एक्यूज के राइट, विक्टिम के इंटरेस्ट एंड सोसाइटी की कलेक्टिव कंसाइंस का बैलेंस मेंटेन किया जाता है। लेकिन जो सेशन कोर्ट है ना, वो डायरेक्ट कॉन्फिडेंस नहीं लेती। जे तभी केस उसी टाइम में सेशन कोर्ट के पास आता है जब मैजिस्ट्रेट उसे फॉर्मली कमिट करता है। बीएनएसएस के सेक्शन 246 से 259 में सेशन ट्रायल की पूरी प्रोसीजर को क्लियरली डिफाइन किया गया है। सो नाउ लेट्स वी डिस्कस नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे ऊंची क्रिमिनल ट्रायल होती है जो कि सीरियस एंड हीनियस ऑफेंसेस का ट्रायल करती है, जैसे कि मर्डर, रेप, डाउरी डेथ, डकैती एंड ऐसे ऑफेंसेस जिनमें 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी की प्रोविज़न दी होती है। इस कोर्ट का काम नॉर्मल एंड माइनर ऑफेंसेस देखना नहीं होता, बल्कि सबसे सीरियस क्राइम पर अपना डिसीजन देना होता है। सेशन कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेशन जज ही होता है, जिसके साथ एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज भी होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस एंड सीनियरिटी के बेसिस पर केसेस को हैंडल करते हैं। सेशन कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती। इसका मतलब ये है कि कोई भी केस सीधा सेशन कोर्ट में स्टार्ट नहीं होता। पहले मैजिस्ट्रेट उस केस को एग्जामिन करता है एंड फिर उसे कमिट करके सेशन कोर्ट भेजा जाता है। नाउ लेट्स वी सी व्हाई ओनली सेशन कोर्ट कंडक्ट द ट्रायल्स। स्टूडेंट, सेशन कोर्ट ट्रायल इसलिए कंडक्ट करती है क्योंकि सीरियस ऑफेंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट बहुत ज़्यादा सेवर होते हैं एंड उनका इम्पैक्ट सिर्फ एक्यूज्ड तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि विक्टिम, सोसाइटी एंड पब्लिक ऑर्डर पर भी पड़ता है। ऐसे केसेस में एक्सपीरियंस्ड जुडिशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, जहां जज कॉम्प्लेक्स एविडेंस, मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक मटेरियल्स एंड विटनेस टेस्टिमनी को डीपली एनालाइज करते हैं। साथ ही साथ में इन ट्रायल्स में स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल सेफगार्ड फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है सो दैट कि किसी भी
सेफ्टी के साथ इनजस्टिस ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी देने की पावर सिर्फ सेशन कोर्ट के पास होती है, इसलिए लॉ ने ऐसे ऑफेंसेस का ट्रायल इसी कोर्ट को असाइन किया है। इस तरह सेशन कोर्ट सीरियस क्राइम्स के लिए फेयर ट्रायल इंश्योर करते हुए पब्लिक सेफ्टी एंड जस्टिस सिस्टम पर इंडियन सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस मेंटेन करती हैं। Now let's we see the objectives of the session trial. Session trial का अलग एंड डिटेल्ड प्रोसीजर इसलिए प्रोवाइड किया गया है सो दैट कि सीरियस ऑफेंसेस में फेयर ट्रायल इंश्योर हो। ग्रेव केसेस एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर्स के अंडर ही कंडक्ट किए जाएं, आर्बिट्रेरी प्रोसिक्यूशंस प्रिवेंट हो एंड अक्यूज्ड के प्रोसीजरल राइट प्रोटेक्टर रहें एंड पब्लिक का कॉन्फिडेंस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बना रहे। ये ऑब्जेक्टिव इंश्योर करते हैं कि जस्टिस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी बनी रहे एंड सीरियस ऑफेंसेस का प्रॉपर जुडिशियल स्क्रूटिनी हो। तो स्टूडेंट, ये था हमारा ओवरव्यू आज के कंसेप्ट का। तो स्टूडेंट्स, हम प्रोसीजर ऑफ ट्रायल बाय द सेशन कोर्ट को डिस्कस करने से पहले हम प्री ट्रायल स्टेज को देखेंगे। सेशन कोर्ट तक कोई भी केस कैसे पहुंचता है। स्टूडेंट्स, प्री ट्रायल स्टेज का मेन पर्पस ये है कि केस को सेशन कोर्ट तक ले जाने से पहले सारे प्रोसीजरल सेफगार्ड एंड लीगल चेक्स कंप्लीट हो जाएं। BNSS के अंडर सेशन कोर्ट तभी ट्रायल स्टार्ट कर सकती है जब FIR रजिस्टर हो एंड इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो। इस स्टेज में मैजिस्ट्रेट एक फिल्टरिंग अथॉरिटी की तरह काम करता है जिससे फ्रिवलेस एंड डिफेक्टिव केसेस कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। ट्रायल बाय द सेशन कोर्ट यहीं से स्टार्ट होता है। लेट्स वी सी आवर फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्री ट्रायल। स्टूडेंट्स, जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रिपोर्ट होता है एंड FIR रजिस्टर की जाती है, पहले स्टेप में पुलिस केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती है एंड चार्जशीट तैयार करके मैजिस्ट्रेट के पास सबमिट करती है। मैजिस्ट्रेट FIR एंड चार्जशीट रिसीव करने के बाद वेरीफाई करता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है या नहीं एंड एविडेंस ट्रायल के लायक भी है या फिर नहीं। सिर्फ तभी केस सेशन कोर्ट में ट्रायल के लिए फॉरवर्ड होता है, जिससे इंश्योर होता है कि ट्रायल प्रोसीजरल एंड फेयर हो एंड अक्यूज्ड के राइट प्रोटेक्टेड रहें। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है अंडर द सेक्शन 210 ऑफ द BNSS एंड ये डिसाइड करता है कि ऑफेंस सेशन कोर्ट में ट्रायल के लायक है या नहीं। मतलब जब पुलिस मैजिस्ट्रेट के पास अपनी रिपोर्ट एंड चार्जशीट सबमिट कर देती है, उसके बाद मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है उस केस का, चेक करता है कि क्या ये केस सेशन कोर्ट को भेजना चाहिए या नहीं, करता है कि क्या ये केस इसमें जो पनिशमेंट दी गई है वो डेथ पेनल्टी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर 10 साल से ज़्यादा है। मैं आपको जहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि सेशन कोर्ट डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। इट इज गिवन अंडर सेक्शन 232 ऑफ द BNSS, क्योंकि BNSS ने एक्सप्रेसली मैंडेट करता है कि मैजिस्ट्रेट ही फिल्टरिंग अथॉरिटी के रूप में केस को कमिट करेगी एंड मैजिस्ट्रेट का रोल इस स्टेज पर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोसीजरल होता है, ना कि एविडेंस के मेरिट को जज करना। इस प्रोसेस से फ्रिवलेस एंड डिफेक्टिव केसेस सेशन कोर्ट तक नहीं पहुंचते एंड अक्यूज्ड को फेयर ट्रायल एंड नेचुरल जस्टिस का सेफगार्ड मिलता है। इसके रिगार्डिंग केस लो है धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में कहा गया है कि सेशन कोर्ट का यूरिसडिक्शन सिर्फ कमिटल के बाद ही स्टार्ट होता है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 230 अक्यूज्ड को डॉक्यूमेंट सप्लाई करता है, जैसे कि FIR, चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेशन में रिकॉर्ड किए गए विटनेस स्टेटमेंट। ये स्टेप इंश्योर करता है कि अक्यूज्ड को अपनी डिफेंस प्रिपेयर करने का मौका मिले एंड वो समझ सके कि उसके अगेंस्ट क्या एविडेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर के केस में अंडर सेक्शन 101 अक्यूज्ड को FIR, पुलिस रिपोर्ट एंड विटनेस स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है पहले, सो दैट कि वो अपनी डिफेंस रेडी कर सके। फाइनली द फोर्थ स्टेट, मैजिस्ट्रेट सेक्शन 232 BNSS के अंडर केस को फॉर्मली सेशन कोर्ट में कमिट करता है। इस स्टेज में मैजिस्ट्रेट बेल या कस्टडी का डिसीजन भी लेता है,
लेकिन एविडेंस के मेरिट को अप्रिशिएट नहीं करता। कमिटल प्रोसीडिंग एक गेटवे का काम करते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि सेशन कोर्ट ट्रायल के लिए रेडी हों एंड सारे प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हों। इसके रिगार्डिंग केस लो है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राम नरेश पांडे। इस केस में कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट का रोल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोसीजरल है, मेरिट ऑफ एविडेंस को जज करना नहीं। स्टूडेंट, जहां तक थी हमारे 4 स्टेप्स ऑफ द प्री क्रिमिनल स्टेज, प्री ट्रायल स्टेजेस। स्टूडेंट, जहां एक और स्टेज आती है जो कि प्री ट्रायल के बाद होती है एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल बाय द सेशन कोर्ट के पहले, दैट इज द 5th स्टेज, दैट इज सेशन कोर्ट ट्रायल बिगिंस। जब मैजिस्ट्रेट ने केस को फॉर्मली कमिट कर दिया होता है अंडर सेक्शन 232, तब कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल शुरू होता है। ये ट्रायल सीरियस ऑफेंसेस जैसे कि मर्डर, रेप, डकैती विद मर्डर एंड कोई भी ऑफेंसेस जिसके लिए डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड 10 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, उसके लिए कंडक्ट किया जाता है। सेशन कोर्ट में सबसे पहले चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं सेक्शन 239 एंड 240 के अंडर, जिससे अक्यूज को पता चल जाता है कि उस पर कौन से स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए केस बन रहा है। उसके बाद एविडेंस प्रेजेंटेशन होता है, प्रोसिक्यूशन विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, अक्यूज्ड को क्रॉस एग्जामिन करने का राइट मिलता है, अक्यूज्ड अपने विटनेस एंड डॉक्यूमेंट को भी री एग्जामिन कर सकता है एंड अपनी डिफेंस प्रेजेंट कर सकता है। ट्रायल का पर्पस है कि फेयर एंड इम्पार्शियल हियरिंग प्रोवाइड करना, जिसमें ऑडी अल्टरम पार्टम का प्रिंसिपल फॉलो होता है, यानी कि दोनों साइड को सुना जाता है। जज सभी एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स को कंसीडर करके फाइनल जजमेंट एंड सेंटेंस डिलीवर करता है। सेशन कोर्ट का ट्रायल स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल होता है एंड जे मैजिस्ट्रेट के कमिटल से स्टार्ट होता है एंड केस के कंक्लूजन तक जाता है, इंश्योरिंग कि सीरियस ऑफेंसेस का एडजुडिकेशन प्रॉपरली एंड जुडिशली किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्री ट्रायल स्टेज है उसका पर्पस ये है कि केस का फाउंडेशन स्ट्रांग हो एंड प्रोसीजरल सेफगार्ड फॉलो हो। मैजिस्ट्रेट की फिल्टरिंग एंड डॉक्यूमेंट सप्लाई का रोल इंश्योर करता है कि अक्यूज को फेयर ट्रायल का अपॉर्चुनिटी मिले एंड फ्रिवलेस केसेस सेशन कोर्ट तक ना पहुंचे। यहीं से ट्रायल बाय सेशन कोर्ट ऑफिशियली स्टार्ट होता है एंड ये स्टेज पूरे ट्रायल का बेस एंड बैकबोन बनती है। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन पार्ट ऑफ आवर टुडेस लेक्चर, दैट इज द ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ द सेशन। स्टूडेंट, जब केस मैजिस्ट्रेट के थ्रू सेशन कोर्ट में कमिट हो जाता है तब ऑफिशियल ट्रायल बाय द सेशन कोर्ट स्टार्ट होता है। ट्रायल बाय द सेशन कोर्ट ऑफिशियली स्टार्ट होने के बाद ये स्टेज प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव फेयरनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहां प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस दोनों अपनी एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं एंड स्टूडेंट, इससे एक्यूज के राइट एंड स्टेट के इंटरेस्ट दोनों प्रोटेक्टेड रहते हैं। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन केस प्रेजेंट करना, अक्यूज को एविडेंस समझाना एंड कोर्ट में विटनेस एग्जामिन करना मैंडेटरी है। BNSS के सेक्शन 246 से 259 के अंडर ट्रायल स्ट्रक्चर्ड है सो दैट कि अक्यूज का फेयर ट्रायल हो एंड स्टेट का केस भी प्रॉपर वे से प्रेजेंट हो। नाउ फर्स्ट स्टेज और द फर्स्ट स्टेप in the trial by the session court is the conduct of the trial by the public prosecutor under section 246। सेशन कोर्ट के सभी ट्रायल्स में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब PP। पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है एंड उसका काम सिर्फ कन्विक्शन सिक्योर करना नहीं बल्कि फेयर ट्रायल इंश्योर करना भी है। इसका रोल इंक्लूड करता है कि स्टेट का केस प्रेजेंट करना एंड विटनेस को एग्जामिन करना, एविडेंस को प्रॉपर वे से प्रोड्यूस करना, अक्यूज के राइट का ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मर्डर केस अंडर सेक्शन 101 ऑफ द BNS है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर विटनेसेस को एग्जामिन करता है, मेडिकल रिपोर्ट्स एंड वेपन को प्रोड्यूस करता है एंड केस की ओपनिंग करता है। इसके रिलेटेड केस लो है जाहिरा शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, सिर्फ कन्विक्शन सिक्योर करना नहीं। तो स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली पब्लिक प्रोसिक्यूटर PP का रोल है स्टेट की वॉइस एंड फेयर ट्रायल का गार्जियन। Now our second step is opening of the prosecution case under section 247। ट्रायल में अगला स्टेप है प्रोसिक्यूशन केस का ओपनिंग।
सेक्शन 247 BNSS के अंडर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में फॉर्मली प्रोसिक्यूशन की तरफ से केस ओपन करता है। इसका मेन पर्पस है कि जज एंड एक्यूज्ड को केस की नेचर एंड एविडेंस के बारे में पहले से पता हो, सो दैट कि ट्रायल में कोई सरप्राइज ना हो एंड अक्यूज्ड अपनी डिफेंस प्रिपेयर कर सके। सीजर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में बोलता है कि अक्यूज्ड के ऊपर क्या एलिगेशंस है, जैसे कि मर्डर, रॉबरी, फ्रॉड, एंड कौन कौन से एविडेंस प्रेजेंट किए जाएंगे, जैसे कि विटनेस, डॉक्यूमेंट, एक्सपर्ट रिपोर्ट्स एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर के केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में बोल सकता है अक्यूज ने 1 जनवरी 2025 को मिस्टर एक्स की जानबूझकर की जान ले ली, मतलब उसकी डेथ कर दी। हम 5 विटनेस, मेडिकल रिपोर्ट्स एंड वेपन का एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे सो दैट कि जो चार्जेस अक्यूज्ड के ऊपर लगे हैं वो प्रूव हो जाएंगे। स्टूडेंट, इसकी हेल्प से ना जज को चार्जेस फ्रेम करने में हेल्प मिलती है एंड अक्यूज्ड को मौका मिलता है कि वो बेल, लीगल एड के लिए या फिर डिस्चार्ज अप्लाई करे अगर कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है। ट्रायल में नेचुरल जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी अपहोल्ड होती है, मतलब नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, अंडर सेक्शन 247 जहां केस प्रूव नहीं होता, सिर्फ केस की आउटलाइन एंड एविडेंस का प्रीव्यू दिया जाता है। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज वर्सेस फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस अंडर सेक्शन 248 एंड 249। ट्रायल के शुरू होने के बाद सबसे पहले कोर्ट ये डिसाइड करती है कि केस को आगे ले जाना चाहिए या फिर नहीं। सेक्शन 248 ऑफ द BNSS के अंडर अगर कोर्ट केस रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स, प्रीलिमिनरी एविडेंस देखकर ये डिसाइड करे कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसका पर्पस ये है कि अक्यूज्ड को अननेसेसरी हरासमेंट एंड लिटिगेशन से बचाया जा सके। डिस्चार्ज होने पर ट्रायल नहीं होता एंड अक्यूज्ड फ्री हो जाता है। इस प्रिंसिपल को स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस रमेश सिंह में भी एस्टेब्लिश किया गया है। ऑन दी अदर साइड, सेक्शन 249 BNSS के अंडर अगर कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करता है, तो चार्जेस रीड एंड एक्सप्लेन किए जाते हैं एंड ट्रायल ऑफिशियली स्टार्ट होता है, जहां कोर्ट सस्पिशन एंड इनिशियल एविडेंस के बेसिस पर प्रोसीड करती है, ना कि फुल प्रूफ के बेसिस पर। तो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट, सेक्शन 248 discharge, no case and accused is free, and under section 249 framing of charges, if case exists then trial is start. Let's we see the difference between discharge and framing of the charges. स्टूडेंट्स, डिस्चार्ज एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं जो कि ट्रायल के फ्लो एंड अक्यूज्ड के राइट्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस है प्राइमा फेसी केस का होना। डिस्चार्ज में प्राइमा फेसी केस नहीं होता, इसलिए अक्यूज्ड को इमीडिएटली रिलीज कर दिया जाता है। एंड ऑन दी अदर साइड, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करता है, इसलिए ट्रायल प्रोसीड करता है। सेकेंड डिफरेंस इज इफेक्ट ऑन अक्यूज्ड, मतलब डिस्चार्ज होने पर अक्यूज्ड फ्री हो जाता है एंड ट्रायल नहीं होता, लेकिन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होने पर ट्रायल ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है एंड अक्यूज्ड को चार्जेस एक्सप्लेन किए जाते हैं। अब अक्यूज्ड के ऊपर कौन कौन से एलिगेशंस लगाए गए हैं, चार्जेस एस्टेब्लिश हुए हैं, वो उसको एक्सप्लेन किए जाते हैं, प्रॉपर्ली बताए जाते हैं। थर्ड डिफरेंस इज बेसिस ऑफ डिसीजन, मतलब डिस्चार्ज का डिसीजन कोर्ट रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रीलिमिनरी एविडेंस देख कर लेती है। एंड ऑन दी अदर साइड, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में कोर्ट सस्पिशन एंड इनिशियल एविडेंस के बेसिस पर आगे प्रोसीड करती है। एंड नाउ लास्ट डिफरेंस इज पर्पस। डिस्चार्ज का पर्पस है अक्यूज्ड को अननेसेसरी हरासमेंट एंड लिटिगेशन से बचाना। ऑन दी अदर साइड, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का मेन पर्पस है ट्रायल प्रोसेस इनिशिएट करना एंड केस की सब्सटेंटिव हियरिंग स्टार्ट करना। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज स्टूडेंट, चार्जेस फ्रेम होने के बाद ट्रायल का अगला इनिशियल स्टेप होता है जब प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रेजेंट करता है। सेक्शन 251 के अंडर प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस को एग्जामिन करता है जो केस को सपोर्ट करता है। हर विटनेस अपनी तरफ से फैक्ट बताता है एंड कोर्ट में उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। एक्यूज्ड एंड डिफेंसेस को क्रॉस एग्जामिन करने का भी राइट होता है, जिससे विटनेस की क्रेडिबिलिटी चैलेंज की जा सकती है एंड कंट्राडिक्शन हाईलाइट किए जा सकते हैं।
ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही प्रोसिक्यूशन का मेन एविडेंस होता है एंड कोर्ट डिसाइड करती है कि अक्यूज को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्टी ठहराया जा सकता है या नहीं। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 253। प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद ना कोर्ट अक्यूज्ड को मौका देता है अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने का, खास तौर पर उन सर्कमस्टांसेस के लिए जो इनक्रिमिनेटिंग लगती हैं। स्टूडेंट्स, सेक्शन 253 बीएनएसएस जो कि सेक्शन 313 सीआरपीसी के सिमिलर है, उसके अंडर ये मैंडेटरी है कि अगर कोर्ट इसको फॉलो नहीं करता तो ट्रायल विशिएट हो सकता है। इस स्टेज पर कोर्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस से रिलेटेड होते हैं। एक्यूज्ड एक्सप्लेन, डिनाई या अपना रीजन दे सकता है। ये एक्यूज्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है एंड ट्रायल में फेयरनेस इंश्योर करता है। केस लॉ, दैट इज हेग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत, इसमें कहा गया है कि नॉन एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 253 ऑफ द बीएनएसएस एंड 313 ऑफ द सीआरपी से कन्विक्शन रिवर्स हो सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 250 बीएनएसएस प्रीलिमिनरी एक्सप्लेनेशन बाय द कोर्ट, मतलब जब ट्रायल सेशन कोर्ट में स्टार्ट होता है एंड चार्जेस फ्रेम होने की स्टेज आती है तब कोर्ट सेक्शन 250 के अंडर अक्यूज्ड को ये समझा सकती है कि केस उनके अगेंस्ट क्या है, मीन्स उनके अगेंस्ट कौन कौन से चार्जेस फ्रेम किए गए हैं एंड अगर जरूरत हो तो अक्यूज्ड से प्रीलिमिनरी एक्सप्लेनेशन भी ली जा सकती है। इसका मेन पर्पज ये है कि अक्यूज्ड को हर स्टेज पर अपनी पोजीशन क्लियर हो एंड वो अपनी डिफेंस इफेक्टिवली प्रिपेयर कर सकें। ये एक सेफगार्ड है जो ट्रायल को ट्रांसपेरेंट एंड फेयर बनाता है। कोर्ट के क्वेश्चन जनरली प्रोसिक्यूशन के एविडेंस एंड केस रिकॉर्ड पर बेस्ड होते हैं सो दैट एक्यूज्ड अपने व्यू, क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन दे सके। नेक्स्ट इज सेक्शन 252 बीएनएसएस स्टेटमेंट या कन्फेशन बिफोर ट्रायल। स्टूडेंट ट्रायल के दौरान या कभी कभी चार्जेस फ्रेम होने से पहले अक्यूज्ड के वॉलंटरी स्टेटमेंट या कन्फेशन सेक्शन 252 के अंडर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट यूजुअली मजिस्ट्रेट एंड ऑथराइज्ड ऑफिसर के सामने ली जाती है। एक्यूज्ड को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर नहीं है एंड स्टेटमेंट देना उनका चॉइस है। वॉलंटरीनेस का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेटमेंट फोर्स एंड कॉरिजन के थ्रू ली गई हो तो वो इनएडमिसिबल होती है। इन स्टेटमेंट का यूज कोर्ट में जनरली प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को कोरोबरेट करने के लिए होता है लेकिन कन्विक्शन का सोल बेसिस नहीं बन सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्यूज्ड माइनर इन्वॉल्वमेंट एडमिट करता है तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है एंड लेटर ट्रायल में रेफर की जा सकती है। नाउ नेक्स्ट अंडर सेक्शन 254 जो कि डिफेंस एविडेंस से रिलेटेड है, मतलब जब प्रोसिक्यूशन का केस कंप्लीट हो जाता है एंड अक्यूज्ड को सेक्शन 254 के अंडर अपना एविडेंस प्रेजेंट करने का राइट मिलता है। इसमें अक्यूज्ड के विटनेस, डॉक्यूमेंट एंड अदर सपोर्टिंग प्रूफ इंक्लूड होते हैं। जहां बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पर लाइटर होता है, उन्हें इनोसेंस प्रूव करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रीजनेबल डाउट क्रिएट करना होता है। डिफेंस का मेन पर्पस प्रोसिक्यूशन के केस को चैलेंज करना है, ना कि खुद इनोसेंस को प्रूव करना। ये स्टेज ट्रायल में अक्यूज्ड को फेयर अपॉर्चुनिटी देता है कि वो प्रोसिक्यूशन के क्लेम्स को काउंटर कर सके। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 255 जो कि फाइनल आर्गुमेंट से रिलेटेड है, मतलब जब सारे एविडेंस कंप्लीट हो जाते हैं तब फाइनल आर्गुमेंट्स होती हैं। प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस दोनों अपने पॉइंट्स को समराइज करती हैं एंड कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं। इस स्टेज में हाईलाइट होता है कि जो की एविडेंस, कंट्राडिक्शन, वीकनेस एंड लीगल आर्गुमेंट्स क्या हैं। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है जज को गाइड करने की कि ट्रायल में कौन सा साइड ज़्यादा क्रेडिबल है। फाइनल आर्गुमेंट जज को ओवरऑल पर्सपेक्टिव देती है एंड ट्रायल को जजमेंट के स्टेज तक रेडी करती है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन आफ्टर द फाइनल आर्गुमेंट सेक्शन 256 दैट इज डील्स विद द जजमेंट एंड हियरिंग ऑन द सेंटेंस, मतलब जजमेंट देने के बाद जो सेंटेंस होती है एंड उस पर जो हियरिंग होती है वो क्या है। फाइनल आर्गुमेंट के बाद कोर्ट सेक्शन 256 के अंडर जजमेंट डिलीवर करती है। कोर्ट एग्जामिन करती है सारे एविडेंस, आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रोसीडिंग्स एंड डिसाइड करती है
अगर कोई पर्सन गिल्टी है तो उससे कन्विक्शन होनी चाहिए, एंड अगर कोई इनोसेंट है तो उसकी एक्विटल होनी चाहिए। मतलब अगर अक्यूज कन्विक्ट होता है तब भी हियरिंग ऑन सेंटेंस मैंडेटरी है। इस स्टेज पर अक्यूज्ड को अपने मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस प्रेजेंट करने का चांस मिलता है, सो दैट पनिशमेंट को लाइट किया जा सके, मतलब कम किया जा सके। कोर्ट अक्यूज से ओरल एंड रिटन स्टेटमेंट ले सकता है। ये हियरिंग अक्यूज्ड के राइट एंड फेयरनेस को इंश्योर करती है, एंड आर्बिट्ररी सेंटेंसिंग होती है जो उसे प्रिवेंट करती है। लेट्स वी सी वन केस लॉ रिलेटिंग टू इट, दैट इज संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में ये क्लियर किया गया कि हियरिंग ऑन सेंटेंस कंपल्सरी है। हेयर ऑन सेंटेंसिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे अक्यूज्ड को अपनी सजा पर अपने विचार रखने बोलने का मौका मिल जाता है, जिससे कोर्ट फेयर एंड सही तरह की पनिशमेंट डिसाइड करती है। जजमेंट अक्यूज्ड का गिल्ट एंड इनोसेंस डिसाइड करती है, एंड हियरिंग ऑन सेंटेंस अक्यूज्ड का राइट है कि वो पनिशमेंट के टाइम अपनी बात रख सकें। Students, now we will see sentencing in the capital cases, that is covered under section 257, 258 and 259. Let's we see it. जब ट्रायल कंप्लीट हो जाता है एंड कोर्ट कन्विक्शन एंड गिल्ट डिसाइड कर लेती है, तब अगर केस कैपिटल ऑफेंस का है जैसे कि मर्डर एंड अदर हीनियस क्राइम, तो सेक्शन 257, 258 एंड 259 के अंडर सेंटेंसिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। सेक्शन 257 के अंडर कोर्ट प्रिंसिपल ऑफ सेंटेंसिंग एस्टेब्लिश करती है, जिसमें क्लियर है कि डेथ पेनल्टी डिफॉल्ट पनिशमेंट नहीं है। इंडिया में डेथ पेनल्टी तभी लग सकती है जब क्राइम एक्सट्रीमली हीनियस, ब्रूटल एंड सोसाइटी के लिए शॉकिंग हो, एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनएडिकेट लगे। जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा ना वो भी कम लगने लग जाए तब डेथ पेनल्टी दी जाती है, नहीं तो बहुत बहुत ही ज़्यादा 1% ही डेथ पेनल्टी मिलती है। इस स्टेज पर कोर्ट केयरफुली एग्रावेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस का एनालिसिस करता है। एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस में क्राइम की ब्रूटैलिटी, प्रीमिडिटेशन एंड सोसाइटल इम्पैक्ट आते हैं, जबकि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में अक्यूज्ड की एज, मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन, सोशल एंड फैमिली बैकग्राउंड एंड रेफॉर्मेशन पोटेंशियल कंसीडर किए जाते हैं। Now let's we see one case law, that is बचवन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया कि डेथ पेनल्टी सिर्फ तभी लगनी चाहिए जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट जस्टिस के लिए इनसफिशिएंट हो। नेक्स्ट इज सेक्शन 258। इसके अंडर कोर्ट मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस का डिटेल से कंसीडरेशन करता है। इसमें अक्यूज्ड की यंग एज, ओल्ड एज, मेंटल एंड फिजिकल इनकैपेसिटी, फैमिली एंड सोशल इन्वायरमेंट, रेफॉर्मेशन पोटेंशियल देखा जाता है। मतलब भले ही क्राइम सबसे हीनियस हो, फिर भी ह्यूमन एंड सोशल फैक्टर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि पनिशमेंट सिर्फ क्राइम के नेचर पे नहीं बल्कि अक्यूज्ड की ओवरऑल सिचुएशन को समझकर प्रपोर्शनेट दिया जाए। नेक्स्ट इज सेक्शन 259। इसमें कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेथ सेंटेंस को हायर कोर्ट में कंफर्म कराया जाए। ये एक सेफगार्ड है सो दैट कोई भी रॉन्गफुल एग्जीक्यूशन ना हो। हायर एपीलेट कोर्ट एंड रिव्यू कोर्ट डेथ सेंटेंस का रिव्यू करता है एंड इंश्योर करता है कि जुडिशियल स्क्रूटिनी के बाद ही एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो। इसका पर्पस है कि डेथ सेंटेंस रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही लगाया जाए एंड इसका मिसयूज ना हो। तो सेक्शन 257 से 259 कैपिटल केसेस की सेंटेंसिंग रूल्स जो रूल्स है को उसको डिफाइन करता है, जिसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन का प्रिंसिपल सबसे इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 257 कहता है कि डेथ पेनल्टी डिफॉल्ट नहीं है, सिर्फ तब लगती है जब क्राइम बहुत ही हीनियस, ब्रूटल एंड सोसाइटी के लिए शॉकिंग हो एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट से जस्टिस सर्व नहीं होता। सेक्शन 258 में कोर्ट को अक्यूज्ड के मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस कंसीडर करने होते हैं। रिफॉर्म का पोटेंशियल
कि एज, मेंटल, फिजिकल कंडीशन एक्सेट्रा कंसीडर करने होते हैं सो दैट कि हार्शिट पनिशमेंट भी फेयर एंड प्रोपोर्शनेट हो। सेक्शन 259 इंश्योर करता है कि कोई भी डेथ सेंटेंस हायर कोर्ट के कंफर्मेशन के बिना एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, जो एक एक्स्ट्रा सेफगार्ड है रॉन्गफुल एग्जीक्यूशन से बचने के लिए। तो इन शॉर्ट, बीएनएसएस में कैपिटल पनिशमेंट सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन में लगती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट नॉर्मल है एंड ह्यूमन एंड सोशल फैक्टर को कंसीडर करना भी मैंडेटरी है। साथ ही साथ में हायर जुडिशरी की कंफर्मेशन कंपलसरी है। जहाँ तक हमने ओवरऑल देख लिया कि कैसे केस ट्रायल होता है, सेंटेंसिंग होती है, जजमेंट होती है। नाउ लेट्स वी सी दी सेंटेंसिंग प्रोसीजर अंडर सेक्शन 260। सेक्शन 260 एल का लास्ट प्रोसीजरल स्टेज है। इसका फाइनल चेक पॉइंट कि जहां कोर्ट पनिशमेंट को फेयर, जस्ट एंड प्रोपोर्शनेट डिसाइड करती है, चाहे केस कैपिटल हो या नॉन कैपिटल। इस स्टेज पर कोर्ट पहले ऑफेंस की ग्रेविटी, मोटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस देखती है, फिर अक्यूज्ड के पर्सनल सर्कमस्टांसेस जैसे कि एज, मेंटल कंडीशन एंड बैकग्राउंड कंसीडर करती है। सेक्शन 260 के अंडर हियरिंग ऑन सेंटेंस मैंडेटरी है। कोर्ट एक्यूज्ड को अपनी मिटिगेटिंग फैक्टर प्रेजेंट करने का फुल अपॉर्चुनिटी देती है। अगर केस कैपिटल ऑफेंस है तो कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन अप्लाई करती है एंड चेक करती है कि क्या डेथ पेनल्टी लगाना जस्टिस के लिए जरूरी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट सफिशिएंट है। नॉन कैपिटल केसेस में कोर्ट सेंटेंस का रेंज डिसाइड करती है। फाइन, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट अकॉर्डिंग टू severity of crime and surrounding circumstances। तो स्टूडेंट्स, सेक्शन 260 बेसिकली कोर्ट का फाइनल स्टेप है जहां पनिशमेंट इंश्योर करती है कि प्रोपोर्शनेट, फेयर एंड जुडिशली साउंड हो। जे अक्यूज्ड के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं एंड प्रिवेंट करते हैं कि कोई भी पनिशमेंट आर्बिट्रेरी हो या अनड्यू हार्शनेस दिखे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रोसीजर्स ऑफ ट्रायल बाय द सेशन कोड अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ फॉर योर रीजंस एंड डाउट क्लियरिंग पर्पस आई प्रोवाइड यू द समरी ऑफ दिस प्रोसीजर ऑफ द ट्रायल बाय द सेशन कोड। यू कैन सी इट। को किसी को डाउट हो तो वो मुझे कमेंट कर देना या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पर डीएम कर देना। आई विल टेक योर डाउट एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। So students, now let's we see the difference between the session court trial and magistrate court trial। तो स्टूडेंट, सेशन कोर्ट का ट्रायल एंड मैजिस्ट्रेट का ट्रायल बेसिकली ऑफेंस की सेविविटी एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग से अलग अलग होते हैं। सेशन कोर्ट बहुत सीरियस एंड हीनियस क्राइम जैसे कि मर्डर, डकैती एंड रेप, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी हो सकती है, उन्हें हैंडल करते हैं। एंड ऑन द अदर साइड मैजिस्ट्रेट कोर्ट माइनर पैटी ऑफेंसेस जैसे कि चोरी, सिंपल असोल्ट, पैटी फ्रॉड को देखते हैं, जिसमें सजा ज़्यादा सेवर नहीं होती। जुडिशियल अथॉरिटी में भी इसके रिलेटेड फर्क है, डिफरेंस है। सेशन ट्रायल में सेशन जज केस सुनता है जो कि जिसके पास ज़्यादा पावर एंड एक्सपीरियंस होता है। एंड ऑन द अदर साइड मैजिस्ट्रेट ट्रायल में मैजिस्ट्रेट केस देखता है जिसका जुरिस्डिक्शन लिमिटेड होता है। प्रोसीजरली सेशन ट्रायल काफ़ी इलेबोरेट होते हैं जहां मैंडेटरी कमिटल प्रोसीडिंग्स, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस का डिटेल एविडेंस, एक्यूज्ड की एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 253, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स एंड सेंटेंसिंग तक का स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो होता है, जिसमें कैपिटल केसेस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन का भी यूज होता है। इसके कंट्रास्ट में मैजिस्ट्रेट ट्रायल जनरली समरी एंड वारंट प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो कंपैरेटिवली सिंपल एंड क्विक होते हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस इंश्योर करता है कि सीरियस ऑफेंसेस को थ्रू जुडिशियल स्क्रूटिनी मिले एंड माइनर केसेस एफिशिएंटली रिजॉल्व हो जाएं बिना हायर कोर्ट्स पर अननेसेसरी बर्डन डाले हुए। स्टूडेंट्स, यही हमारा आज का कंसेप्ट कंप्लीट होता है trial by the session court। Now let's we conclude our today's concept। BNSS के अंडर कोर्ट ऑफ सेशन के सामने होने वाला ट्रायल क्रिमिनल प्रोसीजर का सबसे स्ट्रॉन्ग एंड वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम माना जाता है, जो कि स्पेशली सीरियस एंड हीनियस ऑफेंसेस के लिए बनाया गया है।
मैंडेटरी कमिटल प्रोसेस एंड मैजिस्ट्रेट के द्वारा की गई प्रीलिमिनरी जुडिशली स्क्रूटनी ये इंश्योर करती है कि सिर्फ डिजर्विंग केसेस ही सेशन कोर्ट तक रीच करें, जिससे फेयर ट्रायल का बेसिक प्रिंसिपल मेंटेन रहे। ट्रायल का डिफरेंट स्टेज, चार्जेस फ्रेमिंग, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस विटनेस का एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, सेक्शन 313 BNSS के अंडर अक्यूज्ड की स्टेटमेंट एंड फाइनल आर्ग्यूमेंट अक्यूज्ड के राइट्स एंड प्रोसिक्यूशन की ड्यूटीज के बीच प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करते हैं। सेंटेंसिंग के टाइम रेयरेस्ट ऑफ रेयर जैसे कि प्रिंसिपल्स ये बताते हैं कि पनिशमेंट देना सिर्फ पावर का यूज नहीं बल्कि जुडिशियल विजडम, प्रोफेशनलिटी एंड ह्यूमैनिटी की एक्सरसाइज है। तो इस तरह BNSS के अंडर सेशन ट्रायल ये मैसेज देता है कि जस्टिस सिर्फ डिलीवर ही नहीं होनी चाहिए बल्कि ऐसे ट्रांसपेरेंट एंड फेयर तरीके से होनी चाहिए कि सोसाइटी को क्लियरली दिखे कि जस्टिस एक्चुअली हुआ है। Thanks, comment for other topics. And please subscribe the channel Bhul Na Jayo.